दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ब्राउजर दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ वेबसाइट खोलने के लिए नहीं बना बल्कि समझदारी से आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आजकल एआई हर जगह है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर एआई टूल्स डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं और हेल्प कम करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा ब्राउजर हो सकता है जो एआई भी यूज कर रहे, प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज ना होने दे और बिना नॉइज के काम करे। आज हम बात करेंगे नॉर्टन नियो के बारे में। नॉर्टन नियो खुद को सिर्फ एआई ब्राउजर नहीं कहता, ये खुद को कहता है एआई नेटिव ब्राउजर। इसका मतलब एआई ऊपर से ऐड नहीं किया गया, ब्राउजर को ही एआई अराउंड डिजाइन किया गया है। इसको नॉर्टन ने बनाया है, जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए पहले से ही जाना जाता है। नियो का फोकस है काम एक्सपीरियंस, यूजर कंट्रोल और ट्रांसपेरेंट प्राइवेसी। आज हमारी ब्राउजर प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे टैब्स, अलग अलग एआई टूल्स और सबसे बड़ा सवाल, डाटा कहाँ जा रहा है। नियो इसी चाओस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्टन नियो ब्राउजर को मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है नियो का वन बॉक्स। ये सिर्फ सर्च बार नहीं है, इसी बॉक्स में आप सर्च कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जिस तरह से हम चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं यहाँ पर, या हम वेबसाइट खोल सकते हैं या फिर कोई छोटा काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये न्यू ब्राउजर खुद समझने की कोशिश करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अभी मान लीजिए कि मैंने कोई एक आर्टिकल खोला है, फॉर एग्जाम्पल समझो अभी ये वाला पेज है और इसमें मुझे क्या करना है कि मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। कुछ इस तरह से इस लिंक को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मुझे इस पेज का समरी चाहिए। तो मैं सिंपली इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट साइड में न्यू चैट करके। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अलग से राइट साइड में एक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज या फिर कुछ शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहिए तो इस पेज का एक समरी भी आप से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समराइज दिस पेज और यहाँ से एंटर, तो ये क्या करेगा, इस पेज का पूरा समरी मुझे यहाँ पे इस जगह पे लाके देगा। तो इस तरह से मुझे एक ही क्लिक में एक शॉर्ट समरी यहाँ पे मिलती है और साथ में सोर्सेस भी यहाँ पे दिखते हैं। मतलब एआई कुछ बना नहीं रहा, जो लिखा है वही कंडेंस फॉर्म में आपको दिखा रहा है। तो अभी हम चलते हैं इसका नेक्स्ट फीचर, वो है पिक एंड समराइज। पर्सनली मुझे ये फीचर काफी अच्छा लगता है कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मेरा क्वेरी यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2026, ठीक है। कुछ इस तरह से ये मैंने क्वेरी डाल दी और देख सकते हैं ये गूगल का पेज ओपन हो गया और उसमें ये सारे क्वेरीज मुझे यहाँ पे मिल गई है। इसमें से समझो अभी मुझे किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लिंक को क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन ये न्यू ब्राउजर का एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप ये न्यू आपको बता देता है कि ये टैब किसके बारे में। मतलब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दो बटन आते हैं। अगर मैं नीचे वाला बटन को क्लिक करता हूँ तो ये समराइज का बटन है। मैं जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो इसी पेज के ऊपर मुझे इसका समरी आपको दिखाई देगा। और अगर मुझे उसके अंदर क्या है अगर वो देखना है बिना पेज खोले, तो ये कुछ इस तरह से शॉर्टकट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यही से मैं उस टैब के अंदर क्या है ये यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं इसको होवर करके इसको देख सकता हूँ। अगर मुझे पसंद आया तो सिंपली इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये काफी मजेदार फीचर है और ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो अभी हम चलते हैं इसका नेक्स्ट फीचर, वो है यहाँ पर एआई साइड पैनल। तो ये क्या है कि जैसे अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसका ये समरी देता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर किसी यूट्यूब वीडियो का समरी मुझे चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अपने ही चैनल पे आ गया और मुझे यहाँ पे ये जो फोटोशॉप का 2026 का जो अपडेट है उसके बारे में मुझे जानना है। मैं सिंपली इस वीडियो को ओपन करूंगा, इसको पॉज करूंगा और यहाँ पर न्यू चैट का एक साइड पैनल है, इसको मैं ओपन करता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समराइज दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैं अपना सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर आप लिख सकते हैं समराइज दिस यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये वीडियो के अंदर कौन से कंटेंट है, किस कंटेंट के बारे में मैंने बात की है, ये सारा यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने समरी जनरेट करके दी है, तो इसमें ये ओपन हो गया है। तो इसमें क्या क्या बताया ये सब इसमें समरी आ गया है। तो यही से आप बिना किसी वीडियो को ओपन किए या फिर किसी आर्टिकल को पढ़े आप सिंपली
समरी से इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से कोई आर्टिकल खुला है तो उसको ये समराइज कर देता है, उसको रीराइट कर देता है, या फिर आइडिया सजेशन आपको ये दे देता है। ठीक है, आप इसको जैसे ये इसका आंसर आ गया है, आप इसको कॉपी और शेयर या फिर इसको रीजनरेट कर सकते हैं, इसको रीड लाउड ऑडियो में सुन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ सजेशन मिलते हैं कि क्या 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 सजेशन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं वापस से एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। न्यू टैब जैसे मैं ओपन करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से एक टैब आ गया है। तो इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूरे 7 दिन की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कौन कौन से टैब को मैंने ब्राउज किया था, कौन कौन से साइट यहाँ पे मैंने सर्च की थी, ये सारे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इमेज गैलरी, आपने कौन कौन से इमेजेस जनरेट किए, मतलब आप चैट जीपीटी की तरह यहाँ पे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारा काम है जो चैट जीपीटी में आप करते हैं, वो सारा काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी इसका नेक्स्ट फीचर देखते हैं, वो है टाइपिंग असिस्टेंट। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई आप फॉर्म भर रहे हो या फिर आपको कोई ईमेल लिखना है तो आपको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो सेंटेंस इंप्रूव करना पड़ता है, टोन क्लियर करना जरूरी होता है। ठीक है, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के। तो ये जो न्यू ब्राउजर है, ये एआई से बना हुआ ब्राउजर है, तो इसको ये टाइपिंग असिस्टेंट काफी अच्छे तरह से ये करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेल पे जाता हूँ और मुझे एक मेल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे रिप्लाई लिख देता हूँ, रिप्लाई। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग करना चालू कर दूंगा तो आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अलग से एक बॉक्स बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि आपके दिमाग में जो है, मतलब अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लाइंट को बताना है कि आपका वेडिंग एल्बम और आपका वीडियो रेडी हो गया है, तो उसको मैं एक टोन एक अच्छे तरह से इसको मेल भेजना चाहता हूँ क्लाइंट को। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा, राइट अ मेल फॉर क्लाइंट, योर वेडिंग एल्बम एंड वीडियो आर रेडी टू डिलीवर। ठीक है, कुछ इस तरह से एक टूटा फूटा यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया कि राइट अ मेल फॉर अ क्लाइंट, योर वेडिंग एल्बम एंड वीडियोज आर रेडी टू डिलीवर। बस इतना मैंने यहाँ पे लिख देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो ये क्या करेगा, पूरे उस लाइन को समझ लेगा कि क्या लिखना है। तो वो जो भी ग्रामर है, जो भी सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, टोन को किस तरह से रखना है, ये सब वो ऐड कर देगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसने मेल तैयार करके रख दिया है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या क्लाइंट का नाम लिख देना है और यहाँ पे और कुछ जानकारी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, और सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट करके ये आपका मेल यहाँ पे फिल हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा फीचर है। फिर उसके बाद यहाँ पर है टैब टैब ग्रुपिंग। तो ये क्या करता है कि आप कितने भी पेजेस यहाँ पे ओपन करो, इसमें आपको कोई भी यहाँ पे लैगिंग का इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि उस टैब का कंटेंट को समझ के वो उस कंटेंट के हिसाब से वहाँ पे टैब बना देता है। जैसे कि ईमेल, अगर आप ईमेल से कोई काम कर रहे हैं तो ईमेल के टैब आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो शॉपिंग के ये टैब यहाँ पे देगा। फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई सर्च कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टैब में ये उसमें फिट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्टिविटी, सोशल, फिर यहाँ पे है एंटरटेनमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया था। तो इस तरह से ये काफी स्मार्ट तरीके से रिलेटेड टैब को ग्रुप में ऐड करता है और इनएक्टिव टैब्स को ये कोलैप्स करता है, जिससे आपका ब्राउजर क्लीन भी रहता है और आपका फोकस उसमें बना रहता है। अब समझते हैं सबसे सेंसिटिव फीचर, मेमोरी। न्यू कुछ भी अपने अपने आप याद नहीं रखता, आप एक्सप्लिसिटली बोलते हो रिमेंबर दिस, और जो भी मेमोरी होती है सेटिंग में विजिबल होती है, एडिट या डिलीट की जा सकती है, पूरा कंट्रोल यूजर के पास रहता है। प्राइवेसी नियो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, डाटा फ्लो ट्रांसपेरेंट है, सोर्स विजिबल रहते हैं, डिलीट मतलब रियल डिलीट। और क्योंकि ये नॉर्टन बैक है तो प्राइवेसी और प्रॉमिस नहीं, डिजाइन का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप एआई टूल यूज करते हो, रिसर्च करते हो, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट मानते हो, तो नॉर्टन नियो डेफिनेटली ट्राई करने के लायक ब्राउजर है। ब्राउजर कंप्लीटली फ्री है, विंडोज और मैक के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप डाउनलोड करके खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नो प्रेशर, खुद ट्राई करो और डिसाइड करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप एआई ब्राउजर से क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।